आज हम लोग बात करेंगे डीजल और पेट्रोल की चोरी से हम लोग कैसे बच सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग बात किए थे डीजल और पेट्रोल कितना महंगा क्यों हो गया हुआ है और ये कम कैसे हो सकता है। तो इतनी महंगाई भरी जो जिंदगी है, इतनी महंगाई भरी जिंदगी में पेट्रोल और डीजल का रेट लगभग कई ऐसे स्टेट है जहाँ पर 100 के पार पहुंच गया हुआ है। तो इतना महंगा पेट्रोल और डीजल जब हम लोग लेते हैं गाड़ियों में, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक्यूरेसी मिले। क्योंकि बहुत ऐसे पेट्रोल पंप है, आए दिन हम सुनते रहते हैं कि इंडिया में जो पेट्रोल पंप हैं वहाँ हमेशा पेट्रोल और डीजल में चोरी की जाती है। हमें पूरा पेट्रोल नहीं दिया जाता है, जितना हम लोग पे करते हैं पेट्रोल पंप पे उतना हमें पेट्रोल नहीं मिल पाता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि डीजल और पेट्रोल की चोरी कैसे की जाती है और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो इसके बचने के कुछ उपाय हैं जिसके बारे में हम बताएंगे, और कैसे चोरी होती है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहली बात होती है कि जो पेट्रोल पंप होता है, हम लोग पेट्रोल लेने जाते हैं, किसी भी पेट्रोल पंप पे हम लोग पेट्रोल लेने जाते हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो पुराने जमाने का जो पेट्रोल पंप है, जहाँ पुरानी मशीन लगी हुई है, वहां हम लोग को पेट्रोल लेने से बचना चाहिए। क्योंकि वहां की जो मशीनें होती है वो पुरानी होती है। वहां के जो ऑपरेटर होते हैं, पुराने पेट्रोल पंप के जो ऑपरेटर होते हैं, वहां पुराने मशीन में पेट्रोल की चोरी करना बहुत ही आसान हो जाता है। जहाँ डिस्पेंसिंग नोजल होती है, पुराने पेट्रोल पंप की जो डिस्पेंसिंग नोजल होती है, उसकी रफ्तार को बहुत ही आसानी से कम किया जा सकता है, जिससे पेट्रोल की चोरी आसानी से हो जाती है। दूसरे नंबर में आता है कि हमें अगर पुराने पे नहीं जाना चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए, बेहतर समझ रहे हैं। पुराने पेट्रोल पंप पे हम अगर नहीं जाते हैं तो हमें नए वाले पे जाना चाहिए, जहां डिजिटल मीटर लगा हो, जहां डिजिटल मीटर शो होता है, वहां पे हमें पेट्रोल लेने जाना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या डिजिटल वाले में चोरी नहीं होती है? जी होती है। डिजिटल मीटर वाले पेट्रोल पंप में भी चोरी होती है, लेकिन वहां आप बच सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि जो डिजिटल मीटर वाले पेट्रोल पंप होते हैं, सबसे पहला ध्यान आपको देना है कि मीटर जो है वो जीरो पे शो होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मीटर जीरो नहीं होता है। जो ऑपरेटर होते हैं, पेट्रोल पंप के ऑपरेटर होते हैं, वो बिना जीरो किए हुए ही आपको तेल दे देते हैं, तो उस कंडीशन में चोरी की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है। और जीरो मीटर तो हम लोग देख लिए, अब उसके बाद क्या देखना है? जीरो मीटर के बाद हमें रीडिंग चेक करना है। उसकी रीडिंग किस तरीके से चल रही है, बहुत तेज तो नहीं चल रही है। क्योंकि बहुत तेज अगर मीटर की रीडिंग है तो आप समझ जाओ वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हमें क्या देखना चाहिए? हम लोग पेट्रोल तो लेने चले जाते हैं, पेट्रोल या डीजल लेने चले जाते हैं पेट्रोल पंप पे, लेकिन हम लोग कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप लोग कभी ध्यान दिए हैं कि रीडिंग कितने से स्टार्ट हो रही है? जैसे एक से स्टार्ट होना चाहिए आपकी जो मीटर की रीडिंग है। मतलब 100 रुपए का अगर आप तेल लेते हैं, 100 रुपए का आप तेल लेते हैं, उसकी रीडिंग कितने से स्टार्ट हो रही है? 1 से लेकर 100 तक वो रीडिंग चलती है। लेकिन आपने कभी ये ध्यान नहीं दिया होगा कि इसकी रीडिंग रीडिंग कितने से स्टार्ट हो रही है। कई बार आप देखे होंगे कि रीडिंग 15-16 से स्टार्ट हो रहा है, या कहीं 20 से शुरू हो रहा है। 15 और 16 से स्टार्ट होने का मतलब है कि आपकी आपके पेट्रोल में घपला किया जा रहा है, आपके पेट्रोल में गड़बड़ी की जा रही है। क्योंकि हम आपको एक चीज बताते हैं, हमेशा रीडिंग को आप ध्यान में रखें कि तीन तीन कम से कम 3 से आपकी रीडिंग स्टार्ट होनी चाहिए। अगर 3 से और कम है, 1-2 से स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। आपकी उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी, आपको पेट्रोल और डीजल के केस में उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। आप उतना ही, आपको जितने रुपए का आप पेट्रोल लेते हैं या डीजल लेते हैं, उतना ही आपको पेट्रोल डीजल मिलेगा। क्योंकि आपको इस चीज का ध्यान देना है कि कम से कम रीडिंग जो है, डिजिटल मीटर की रीडिंग कम से कम 3 से स्टार्ट होनी चाहिए। कई जगह पे आप 15-16 देखते हैं, 20-25 देखते हैं, तो वहां आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। बाई चांस अगर आपको कहीं दिखाई देगा 15-16 या 20-25, तो आप तुरंत पेट्रोल पंप के जो मैनेजर है उससे बात करो कि आपकी रीडिंग इतना क्यों स्टार्ट हो रहा है। दूसरी बात, अब आप देखो दूसरी बात क्या होता है कि मीटर का बहुत तेज चलना। अगर कहीं भी मीटर, डिजिटल मीटर अगर बहुत तेज चल रहा है, तो आप उसको वहां पे ऑपरेटर को बोल सकते हैं कि जो मीटर है उसकी रफ्तार को कम करो। क्योंकि डिजिटल मीटर का तेज चलने का मतलब है कि आप समझ लो कि वहां पर कुछ ना कुछ घपला हो रहा है। क्यों? तो आप उससे कह सकते हो, ऑपरेटर जो होते हैं, पेट्रोल पंप के ऑपरेटर हैं, उनको आप कह सकते हो कि मीटर को आप स्लो करो, धीरे पेट्रोल दो। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत तेज मीटर चलता है, कई बार देखते हैं कि धीरे धीरे चलता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। चौथी बात क्या है कि लंबा पाइप क्यों होता है? पेट्रोल पंप की जो होती पाइप होती है, वो लंबी क्यों बनाई जाती है? इसमें भी एक फंडा है जो आपको हम बताएंगे। तो लंबा होने का कारण है, तेल ले लेते हैं, जब पेट्रोल आप अपने गाड़ी के टंकी में, अपनी बाइक की टंकी में भरवा लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ऑटो कट होता है, ऑटो कट होने के तुरंत बाद ही ऑपरेटर
नोजल को हटा लेता है, जिससे कुछ जो पेट्रोल है वो उसके पाइप में ही रह जाता है, और जैसे ऑटो कट होता है तो वो वापस पेट्रोल पंप में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि वहां भी आपको कुछ ना कुछ पेट्रोल आपसे चोरी कर लिया जाता है। तो इसीलिए लंबा पाइप बनाया जाता है कि जितना ज्यादा लंबा पाइप होगा उतना ही ज्यादा उसमें तेल रह जाएगा। इसमें इस केस में आपको क्या करना चाहिए कि ऑटो कट होने आप ऑपरेटर को बोले, पेट्रोल पंप के ऑपरेटर को बोले कि जैसे ही ऑटो कट होता है आप उसको कम से कम 5 से 10 सेकंड बोले कि आप उसमें नोजल को रहने दो, उसके बाद ही वो बाहर निकाले। अब आप देखेंगे छठी चीज, राउंड फिगर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राउंड फिगर। राउंड फिगर के बारे में हम आपको बताएंगे। राउंड फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 100 का, 200 का और 500 का इस राउंड फिगर में हम लोग पेट्रोल या डीजल लेते हैं। इस केस में क्या होता है कि ये पेट्रोल के जो मालिक होते हैं, पेट्रोल पंप के जो मालिक होते हैं, उनको पता होता है कि एक राउंड फिगर है, इसी राउंड में, मतलब इसी राउंड में लोग पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं। 100, 200, 500 इसी राउंड में आप भी भरवाते होंगे, हम भी भरवाते हैं। तो जिनको इस चीज के बारे में पता है वो इस चीज की गलती नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है कि जो पेट्रोल पंप के मालिक होते हैं इनको फिक्स करवा देते हैं, 100, 200 और 500 को फिक्स करवा देते हैं। इंजीनियर की सहायता से इसको फिक्स करवा देते हैं कि अगर 100 रुपए का कोई पेट्रोल लेता है तो ये इनमें फिक्स करवा सकते हैं कि आपको जो है लगभग मान लो कि 800 ml ही इसको फिक्स कर दिया, 200 वाले में मान लो कि 1500 ml फिक्स कर दिया। इस तरीके से वो अपनी कटौती कर लेते हैं, उसमें चोरी कर लेते हैं। तो इससे हमें क्या करना चाहिए कि हमें राउंड फिगर में नहीं चलना चाहिए। अगर बाई चांस आप पेट्रोल ले रहे हो या डीजल ले रहे हो तो आपको जैसे 100 रुपए का पेट्रोल ले रहे हो तो 102 रुपए कर दो, 110 कर दो, मतलब कि आपको राउंड फिगर में नहीं लेना है। 100, 200, 500 के राउंड फिगर में आपको पेट्रोल या डीजल नहीं लेना है। ये हमारा हो गया छठा पॉइंट। सातवें पॉइंट में क्या है, गाड़ी से नीचे उतरकर हम लोग को पेट्रोल या डीजल लेना चाहिए। बाई चांस हम कोई बंदा है जो कार चलाता है, तो कई लोग क्या करते हैं कि कार में बैठे रहते हैं और ऑपरेटर, पेट्रोल पंप का ऑपरेटर पेट्रोल डाल देता है। वो पैसे बोल देते हैं कि आप 500 या 1000 रुपए का पेट्रोल डाल दो या डीजल डाल दो, और वो गाड़ी में बैठे रहते हैं। इनसे क्या होता है कि वहां पे जो पेट्रोल पंप के ऑपरेटर होते हैं वो जो नोजल होता है, नोजल से स्पीड को कम कर देते हैं। नोजल से स्पीड को कम करके और वहां पे पेट्रोल या डीजल की चोरी कर लेते हैं। अब आप इसको देखो, नोजल, 8वें पॉइंट को देखो, नोजल को बार बार न छूने दें। जैसे अभी हमने बताया नोजल कई बार होता है, कई बार आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल पंप के ऑपरेटर होते हैं वो जो डिस्पेंसिंग नोजल होता है जिसे पेट्रोल डालते हैं, तो जो डिस्पेंसिंग नोजल को बार बार पकड़ते रहता है और बार बार कभी दबाता है छोड़ता है, दबाता है छोड़ता है। इससे क्या होता है ना कि उसकी स्पीड को वो स्पीड कम हो जाता है। जो पेट्रोल जा रहा है आपकी टंकी में उसकी स्पीड कम हो जाती है, जिससे चोरी हो जाती है पेट्रोल या डीजल की। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप उसके ऑपरेटर को, पेट्रोल पंप के ऑपरेटर को बोले कि आप नोजल को टंकी में लगने के बाद उससे बोलते हो आप नोजल को टच मत करो जब तक कि ये ऑटो कट ना हो जाए। ऑटो कट होने के बाद भी 5 से 10 सेकंड आपको उसको छोड़ के रखना है। पॉइंट को देखते हैं, बातों में उलझा के रखता है। कई बार क्या होता है, पेट्रोल पंप के जो ऑपरेटर होते हैं, कई बार पेट्रोल पंप के ऑपरेटर आपको बातों में उलझा के रखते हैं। अब आप जैसे ही जाते हो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने, तो वहां पे पेट्रोल पंप के जो ऑपरेटर है वो बोलते हैं अरे आपकी गाड़ी तो बहुत अच्छी है। अब आपकी गाड़ी की तारीफ सुनकर आप खुश हो गए। इसके चक्कर में क्या होता है कि वो अपना काम कर लेता है, वो भी खुश हो गया, वो अपना मार लेता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं, 160 रुपए का आप पेट्रोल के लिए ऑर्डर दिए ऑपरेटर को, पेट्रोल पंप के ऑपरेटर को बोले कि मुझे 160 रुपए का पेट्रोल चाहिए। 160 के बजाय ये सिमिलरिटीज होती है, सुनने में एक जैसा लगता है। जैसे 160 और 107 दोनों सुनने में एक सिमिलरिटीज होती है। कई बार क्या होता है, इसका फायदा उठा लेते हैं ऑपरेटर। वो 160 की जगह 107 रुपए डाल देते हैं और आपको 107 रुपए की जगह 160 रुपए आपसे ले लेते हैं। तो इनमें क्या हो गया, इनमें आपको लॉस हो गया। आप देख रहे हैं आपको इनमें जो है 53 रुपए का लॉस हो गया। इससे क्या होता है कि अगर बाई चांस आप अगर देख भी लेते हो, ऑपरेटर बोलेगा मैंने तो 160 बोला था, तो बोलेगा नहीं हम 107 ही सुने थे, तो इसमें आप उसको कुछ बोल नहीं सकते हो। तो इन चीज को ध्यान में रखना है कि डिस्प्ले पे आपको, मीटर पे आपको ध्यान देते रहना। ये मेरे साथ हुआ था इसलिए हम आपको ये शेयर कर रहे हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान देना, सिमिलरिटीज पे ध्यान देना है। अगला, मीटर का बहुत तेज चलना, इसके बारे में हम आपको अभी बताए थे। मीटर का बहुत तेज चलना इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। तो आप ऑपरेटर को बोले कि मीटर को स्लो करके तेल दे। 11 नंबर जो होता है, टंकी को खाली
नहीं रखना चाहिए, टंकी को ना खाली नहीं रखना चाहिए। हमें चाहिए कि कम से कम आधा टंकी भरा रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं पेट्रोल हाईली वोलाटाइल होता है। हवा हवा के संपर्क में ही जैसे हवा के संपर्क में आता है बहुत तेज गायब होना शुरू हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो खाली टंकी होती है, खाली टंकी में एयर बहुत भरा होता है, एयर ज्यादा होता है खाली टंकी में, बड़े टंकी की अपेक्षा खाली टंकी में ज्यादा एयर भरा होता है। तो जिसके कारण ना आपको लगता है कि पेट्रोल कम हो रहा है, वो हवा के साथ में मिल करके वो उड़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो तेल है, वो पेट्रोल जो है वो कम हो जाता है। तो हमें चाहिए कि कम से कम आधा टंकी पेट्रोल रहना चाहिए, और हमें पेट्रोल डलवाना चाहिए पर हम लोग को ऐसी आदत है कि जब तक गाड़ी रिजर्व में नहीं आती है तब तक, जब तक बाइक रिजर्व में नहीं आती है तब तक हम लोग पेट्रोल के लिए नहीं जाते हैं। तो हमें हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि टंकी में एयर ना हो। एयर होने के कारण भी हमें नुकसान हो सकता है, पेट्रोल का नुकसान हो सकता है। कई बार क्या होता है कि पेट्रोल पंप के जो ऑपरेटर होते हैं बहुत ही हाई प्रेशर के साथ पेट्रोल डालते हैं टंकी में। तो आपको इस चीज को भी मना करना चाहिए कि हाई प्रेशर से ना डालें, क्योंकि हाई प्रेशर के साथ डालने से, एयर के साथ कॉन्टेक्ट होने से पेट्रोल बहुत ही तेज गायब होने लगता है, उड़ने लगता है। कुछ बातें थी जिससे हम वह पेट्रोल की चोरी से हम लोग बच सकते हैं। अगर चोरी हो जाती है, पेट्रोल या डीजल की हमारे साथ चोरी हो जाती है, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं मैनेजर के पास, पेट्रोल पंप के मैनेजर के पास कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए चोरी के लिए गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करता है। 5 लीटर पे छूट की बात करें, अगर पेट्रोल पंप पे छूट की बात करें तो 5 लीटर पे 25 ml तक का छूट है। 5 लीटर, अगर जैसे मान लीजिए कि आपको चेक करना है तो 5 लीटर पेट्रोल पंप के जो मालिक होते हैं उनको 5 लीटर वाली सील्ड, जो कि कंपनी से ही मिलती है, उनको सील्ड 5 लीटर वाली कंटेनर रखनी होती है, जिसकी शुद्धता की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं कि 5 लीटर में 25 ml तक का छूट है। अगर 25 ml तक कम होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी गड़बड़ी की वजह से। अगर पेट्रोल पंप में अगर कोई गड़बड़ी है और तो 25 ml तक का छूट है, और उसके बाद इसको सुधारने की भी जिम्मेदारी पेट्रोल पंप के मालिक को होती है। तो इतने तक का छूट है, लेकिन यहाँ पर 25 ml क्या, हमारे साथ तो 100 ml, 150 ml, 200 ml तक का चोरी हो जाता है। तो इन सब चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। आज आपको पेट्रोल की महंगाई से बचने के लिए हम आपको पेट्रोल और डीजल की चोरी से बचने का उपाय बताएं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम इंडिया में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनके पास बाइक नहीं होगा। तो हमें इन सब चीज़ से अवेयर होने की ज़रूरत है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसके बारे में जानकारी मिले। जय हिंद।